ईरान के न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए ट्रंप संसद से फंड मांग रहे हैं, लेकिन संसद में उन्हीं का विरोध हो रहा है। $80 बिलियन का नुकसान जो ईरान ने किया है, उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका का रक्षा विभाग फंड चाहता है। फंड के लिए उन्हें कांग्रेस के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसी फंड में उस बात को भी जोड़ा गया है कि ईरान के यूरेनियम को खत्म करने के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन इसमें ट्रंप का साथ कोई नहीं दे रहा है। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रंप प्रशासन ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करने में मदद के लिए $672 मिलियन की मांग कर रहा है। इस फंड से ईरान के अंदर यूरेनियम और अन्य संवेदनशील परमाणु सामग्री को हटाने या फिर नष्ट करने, साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसके द्वारा निरीक्षण और जांच के प्रयासों में मदद मिलेगी। ये प्रस्ताव हाल ही में ईरान के साथ हुए विवाद से जुड़े $80 बिलियन के बड़े अतिरिक्त फंड अनुरोध का हिस्सा है। यानी कि ईरान ने जो अमेरिका का नुकसान किया है $80 बिलियन के आसपास का, उन्हें पैसा चाहिए ताकि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। अमेरिका का इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर ईरान ने नुकसान किया है, इसकी खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इसी फंड में इस बात को भी जोड़ा जा रहा है कि ईरान में जो उसका यूरेनियम का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पर यूरेनियम रखने की जगहें हैं, इन सब जगहों को नष्ट करने के लिए अमेरिका को करीब $672 मिलियन चाहिए होंगे। अब इनमें यह भी है कि वो इक्विपमेंट्स को लेंगे, इसके अलावा जो IAEA के लोग वहां पर जाएंगे, उन्हें कैसे लाना है, ले जाना है, इन सबको लेकर मिलाकर $672 मिलियन के आसपास का ये जो फंड है, वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए होगा कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म किया जाए, परमाणु सामग्री को नष्ट किया जाए। अब सवाल यह है कि ईरान तो इसके लिए अभी तक बात ही नहीं कर रहा है। ईरान ने तो अभी कुछ नहीं कहा है कि हम अपना यूरेनियम सरेंडर करेंगे, नहीं करेंगे, देंगे, नहीं देंगे। IAEA तक को ना आने के लिए ईरान ने साफ कहा है कि IAEA को भी हम अपने देश में नहीं आने देंगे। लेकिन इस बीच में जब अमेरिका ये बता रहा है कि वो खास तौर से एक फंड चाहता है जिसके जरिए ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म किया जाए, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका कुल मिलाकर ईरान के यूरेनियम पर नजर रखे हुए है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ईरान के यूरेनियम को स्ट्रक्चर को खत्म करना है। 400 किलो यूरेनियम जो ईरान के पास मौजूद है, उसे निकालने की पूरी कोशिश अमेरिका की है। अब इसके लिए इन्हें स्पेशल फंड चाहिए, लेकिन फंड मिल नहीं रहा है। फंड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अमेरिका की जो संसद है, वहीं में ट्रंप का विरोध हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी संसद से $87.6 अरब यानी कि करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए के आसपास अतिरिक्त फंडिंग मंजूर करने की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। सरकार का कहना है कि ये पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशन, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। वहीं संसद में इस मांग का विरोध बढ़ रहा है। मंगलवार को सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा है। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस में भी पास हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। कहने का मतलब यह है कि अब अमेरिका की संसद में साफ तौर से ट्रंप का विरोध हो रहा है। इतने सबके बावजूद MOU में साइन हुए, ये भी कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हो रही है, डील हो जाएगी, न्यूक्लियर पर डील हो जाएगी। लेकिन इस बीच में जो अमेरिका की संसद है, वहीं पर ट्रंप की दाल नहीं गल रही है। उन्होंने सोचा था कि वो ईरान से एक तरफ बात करते रहेंगे और दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने के लिए वो ये बताएंगे अच्छे से कि हमारे पास इतना इतना फंड मौजूद है और हम ऐसे ऐसे चीजें कर सकते हैं, हम तुम पर हमला कर सकते हैं, हम तुम्हें किसी भी तरीके से घेर सकते हैं, इस वजह से बेहतर है कि तुम साइन करो और न्यूक्लियर डील को खत्म करो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल अब उल्टी पड़ रही है। उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। पहले तो नाटो के देशों ने साथ नहीं दिया, इसके बाद उनके खुद के देश की जनता ने साथ नहीं दिया और अब उनके देश की संसद भी ट्रंप का साथ नहीं दे रही है। ट्रंप की वॉर पावर को कंट्रोल करने के लिए ईरान वॉर पावर रेजोल्यूशन ले आया गया, जिसका मतलब ये था कि ट्रंप अपनी मर्जी से ईरान पर हमला ना कर पाए। आने वाले वक्त में अगर वो चाहे तो भी उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होगी, ऐसा करके ये प्रस्ताव था। अब इस बीच में जो ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि उन्हें $80 बिलियन के आसपास का बजट मिल जाए, जिसका इस्तेमाल वो अपने जो सैन्य ताकतें हैं उसे वापस से बढ़ाने में कर सकें, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की बहुत बुरी तरीके से नुकसान करवाया। उसके अच्छे बेसिस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं जो खत्म हो चुकी हैं। तो अब उन्हें वापस से उन्हें रीबिल्ड करने के लिए पैसे भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम वो इस 60 दिनों के भीतर ले रहे हैं, लेकिन पैसा उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि
डॉलर्स देने से मना कर दिया है संसद ने। संसद अभी से मंजूरी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, क्योंकि सांसद इस बात के खिलाफ है कि वापस से कोई जंग लड़ी जाए या फिर ईरान के यूरेनियम को स्पेशली निकालने के लिए कुछ किया जाए। ऐसा कुछ भी संसद नहीं चाहती है, लेकिन ट्रंप इसको लेकर नए नए प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या ईरान अमेरिका को उसके यूरेनियम तक पहुंचने देगा। ईरान ने तो पहले ही साफ कहा है कि हम यूरेनियम किसी भी हाल में नहीं देंगे। इस यूरेनियम के लिए हमारे न जाने कितने कितने लीडर्स ने शहादत दी है। आखिर उनकी शहादत को जाया कैसे जाने दिया जाए। ये यूरेनियम अगर ईरान से निकल जाएगा तो फिर ईरान बहुत कमजोर पड़ जाएगा। ईरान पर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। अभी तो ईरान के पास अच्छी खासी ताकत है, लेकिन अगर ये पावर्स को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है कि ईरान को कमजोर करने की कोशिश होगी। लेकिन ईरान भी जानता है कि अमेरिका पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, और इसी वजह से वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने ही देश में एक जंग लड़नी है, और इसके बाद दूसरी जंग के बारे में सोचना पड़ेगा। फिलहाल के मेरे महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।